ख्वातीन को बैठने की जगह दें। सेकंड रो की तमाम कुर्सियां आगे तक खाली कर दें, क्योंकि पीछे ख्वातीन की आयत करते बैठी है। हमारी तशरीफ लाने वाले हैं, ये जो अहबाब आगे आ रहे हैं, जो उसकी की जरूरत है, उनसे गुजारिश है कि जो नशिस्तें मौजूद है उन पर तशरीफ रखें। आज का ये इज्तिमा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम को ये यकीन भी दिलाता है। कायदीन में चौधरी यासीन साहब, ख्वाजा फारूक साहब, दीगर तमाम सियासी जमातों के कायदीन, वज़राए हुकूमत यहाँ मौजूद हैं। सब लोग अपनी अपनी बारी पे खिताब करेंगे। इस जलसे का बाकायदा आगाज करने के लिए मैं शेख मतीन साहब को दावत दूंगा, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वो आए तिलावत कलाम पाक से इस मुबारक दिन का आगाज करें। ये मनाज़र इस वक्त जलसा गाह कोटली के आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की आमद से कबल के ये मनाज़र हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितना भी ये जलसा गाह है, ये पंडाल है, इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद, मर्दों की निस्बत जो ख़वातीन थी वो ज़्यादा थी, ये भरा हुआ आपको नज़र आ रहा है। हर तरफ जिधर भी देखेंगे मर्दों की निस्बत आपको ज़्यादातर जो ख़वातीन मुलाज़मीन हैं वो नज़र आएंगी, और ज़्यादातर जो तादाद है इस वक्त वो जलसा गाह मुकम्मल तौर पर इस वक्त भरा हुआ नज़र आ रहा है। हम साथ साथ आपको मनाज़र दिखाएंगे कि जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ पर पहुँचेंगे और इस जलसा गाह में ख़िताब करेंगे, उस वक्त तक के तमाम जो मनाज़र हैं वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। आज हाता कचहरी कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसा हक के खुद इरादियत जो उसका इनकाद किया गया है, इसमें तमाम जो जमातों के जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने शिरकत की और इस जलसा गाह से वो ख़िताब करेंगे। और आखिर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस जलसा गाह की आखिरी जो तकरीब है उससे ख़िताब करेंगे। इस जलसे के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो मुलाजमीन की है। मुलाजमीन को पाबंद किया गया था कि आपने हर सूरत में इस जलसे में शिरकत करनी है। इस जलसे में आने वाले लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आखिर तक जब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ख़िताब करेंगे उस वक्त तक के आपको मनाज़र दिखाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पंडाल है वो भरा हुआ है, हर तरफ आवाम का जम्मे गफ़ीर आपको नज़र आ रखा गया है। एक तरफ अगर बात की जाए ख़वातीन की तो बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, और दूसरी तरफ मर्द हज़रात भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब इस जलसे का इख्तिताम होगा उस वक्त के मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे कि लोग उस वक्त तक किस हद तक इस पंडाल में मौजूद रखे, और लोगों से बात भी करेंगे कि वो इस जलसा गाह के हवाले से, आज के दिन के हवाले से वो क्या कहते हैं कि आज हाता कचहरी ग्राउंड में जो यहाँ पर जलसे का इनकाद किया गया, इस जलसे के हवाले से लोगों की क्या राय है और उनका क्या इज़हार ख्याल है। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जब ख़िताब करेंगे वो ख़िताब भी आपको सुनवाएंगे, और लोगों की जो बातें हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे कि लोग इस आज के जलसे के हवाले से क्या कहते हैं। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस जलसा हक के खुद इरादियत से ख़िताब करेंगे, वो भी आपको सुनवाएंगे और जलसे के जो मनाज़िर हैं वो आपको दिखाएंगे कि आज हाता कचहरी कोटली में 7 जनवरी को जलसा हक के खुद इरादियत का इनकाद किया गया था, जिसमें तमाम जो सियासी जमातें थी उनके जो रहनुमा थे उन्होंने इसमें शिरकत करनी है और उन्होंने ख़िताब भी करने हैं। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस जलसा आम से ख़िताब करेंगे। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लोगों का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हुकूमती वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, और जो सरकारी जितने भी मुलाजमीन हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। मुख्तलिफ जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो असातिज़ा
हैं उनको पाबंद किया गया है कि वो इस जलसा में लाजमी शिरकत करें। अंदर के आपको मनाजर दिखाएंगे कि अंदर के क्या मनाजर हैं जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ पर ख़ताब करेंगे उस वक्त के, और उससे पहले के मनाजर लोगों से भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि जो जलसा है वो जारी है, और यहाँ पर हम इस वक्त देख रहे हैं कि हम न्यूज़ के रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट कोटली इत्शाम हक मौजूद हैं। इत्शाम, ये बताएं कि आप यहाँ पर सारी सूरत हाल देख रहे हैं, तो जलसा की क्या सूरत हाल है इस वक्त? नदीम साहब, शुक्रिया आपका, आपने व्यूज़ के लिए मुझे कहा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि अगर सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ हमें दिखाई दी, आपने भी जैसे देखा कि अभी वज़ीर आज़म साहब एक तो उनका टाइम जनाब उठकर आए तकरीबन 3-4 बजे के करीब, यहाँ पर सुबह 10-11 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे का टाइम था जब वो पंडाल में पहुँचे तो उस वक्त तकरीबन 1 बज चुका था, तकरीबन 1 घंटा लेट वो जलसा गाह में पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही है, ना सिर्फ लेट पहुँचे हैं बल्कि यहाँ पे उनसे पहले जितने भी लोग तकरीर कर रहे हैं, तो अक्सरियत में जिस तरह से कल आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वॉइसेस जो ऑडियो लीक्स हुई हैं मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की, उन्होंने अपने महकमे के मुलाजमीन हैं जो उनको ज़बरदस्ती जो है जलसे में शिरकत करने के लिए कहा है, और जो लोग शिरकत नहीं करें उनके लिए उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। तो ये कोई जबरन तो नहीं जलसे में लाया जा सकता। इसका मतलब है कि ये मुलाजमीन का जलसा है, सरकारी जलसा है, कि वज़ीर आज़म ने आगे भेड़ बकरियों को बिठा दिया है, तो बस उनको वो कहते हैं कि गोभी वाला हिसाब है कि गोभी के फूल आगे खड़े करके तो उनसे खिताब करना शुरू कर दें। कश्मीरियों का अगर ये जलसा है तो कश्मीर काज के लिए आम कम्युनिटी तक गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रगल होनी चाहिए, इतनी कोशिश होनी चाहिए कि हर बंदा जो है वो इस गवर्नमेंट के एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहे। लेकिन इनके करतूत ही निराले हैं जनाब। प्रोटोकॉल के इतने कादी है कि आज भी एक बंदे की डेथ हो गई है यहाँ पर, और महज उस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, पुलिस ने उसके लिए रास्ता नहीं खोला है कि वो हॉस्पिटल तक पहुँच सके। तो उस बंदे की डेथ हो गई है, उसने भी एहतजाज किया वहाँ पर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में। तो हालात कुछ इसी तरह से है। अभी वज़ीर आज़म साहब की तकरीर चल रही है, पीछे आप कुर्सियाँ अगर दिखाएं तो कुर्सियाँ तकरीबन खाली होती जा रही हैं। जो मुलाजमीन बेचारे सुबह से यहाँ पर भूखे बैठे हुए थे वो तो वापस जा रहे हैं। अब बचे कुचे जो रह रहे हैं उनके आगे भी हर लाइन में एक एक पुलिस एहलकार को खड़ा कर दिया गया है कि कोई बंदा यहाँ से बाहर ना जा सके। आपने गेट्स तमाम देख लिए हैं, तमाम गेट्स क्लोज़ कर दिए हैं। सहाफ़ियों के साथ जिस तरह इन्होंने हद तक रवैया इख्तियार किया है, उन्होंने बाइकाट कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इनकी बेहिसी क्या है कि कश्मीर के नाम पे अपनी आकर यहाँ पर सियासत चमका रहे। मुख्तलिफ जमातों के सियासतदानों की बातें आपने सुनी है, तो इसके ज़्यादा क्या कह सकता है बंदा कि शर्म का मकाम होना चाहिए। एक जानब लोग बिजली के बिलों के ऊपर यहाँ पर जनाब बैठे हुए हैं, लोगों को सहूलियात नहीं मिल रही हैं, प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए हैं, चौक चौराहों पर बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म की खुशनुदी के लिए कोटली की ज़िले इंतज़ामिया जनाब पिछले 10 से 15 दिन के लिए तैयारियाँ कर रही है, और रियासती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सिंध से कंटेनर मंगवा के यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा स्टेज बनवाया गया है। पूरी आज़ाद कश्मीर की जो टॉप क्लास की लीडरशिप है उधर बिठाई गई है, वुज़रा MLAs वहाँ पर विराजमान है, तो सामने मुलाजमीन को बैठ कर खिताब कर रहे हैं। ये कैसा खिताब है, ये कैसा जलसा है जी? अगर कश्मीर का आज के लिए आपने जलसा करना ही है तो आम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, आम लोगों को दावत दें, ना कि इतवार के रोज़ छुट्टी वाले दिन स्कूलों से बच्चे उठाकर आप सरकारी स्कूलों के मुलाजमीन को यहाँ पर लाएं। कहने का मकसद है कि आज इतवार है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी होती है, स्कूलों में भी इस वक्त छुट्टियाँ हैं, उसके बावजूद उनको पाबंद किया है कि जो बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, जो स्कूल की बच्चियां हैं, वो भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में वो यहाँ पर मौजूद थी। तो उनके चेहरों पर ऐसा लग रहा था कि उनको मजबूरी यहाँ पर लाया गया है, उनको पाबंद किया गया है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसा कि नोटिस भी जारी किया। साहब, रेंडमली मेरी बात हुई है चंद मुलाजमीन से, तो मैंने कोशिश की है कि इन मुलाजमीन से जानने की कोशिश करूँ कि मजबूरी क्या थी इनको यहाँ पर आने की। तो काफ़ी सारे मुलाजमीन, 2 बंदे तो ऐसे मुझे मिले हैं कि जो गेट से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आप भी मुलाजिम हैं। तो मैंने उनको कहा मैं मुलाजिम नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अलबत्ता मैं जलसे में शरीक हुआ हूँ, यहाँ पर शिरकत करने के लिए आया था। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी हाज़िरी लग चुकी है, अभी हमें भूख लग रही है, तो यहाँ पर बैठ कर क्या करें, वज़ीर आज़म साहब तो लेट पहुँचेंगे तो वापस जा रहे हैं। और एक फ़ोटो शायद उन्होंने बेचारों ने बना लिया है कि कल वो अपने महकमों को इतला दे सके कि हम जलसे में शरीक हुए थे। वज़ीर आज़म का खिताब होता है तो उस वक्त जो पंडाल है वो भरा हुआ होता है, जबकि सुबह के टाइम हमने देखा कि जो पंडाल के मनाज़र हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। जब सुबह हम यहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त जो पंडाल था वो भरा हुआ था, जो ख़वातीन थी वो बड़ी तादाद में, मर्दों से ज़्यादा हमें वो यहाँ पर नज़र आ रही थी। तो फिर आस्ते आस्ते जो वक्त बढ़ता गया तो यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो खाली होती गई, और इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खिताब कर रहे हैं। साथ साथ हम आपको वो फ़ोटो दिखा रहे हैं कि जो कुर्सियाँ हैं वो देखें कि खाली हो चुकी हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं वो घरों को जा रही हैं, जो मुलाजिम हैं वो यहाँ पर वापस जा रहे हैं।
नदीम साहब, मैं एक बात आपको और भी कहूँ, ख़राबी है सेहत के बायस में, बड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इसके बावजूद मैं यहाँ पर आया था इसलिए कि शायद कश्मीर काज के लिए कुछ बेहतर होगा। क्या यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, इन तकरीरों से क्या होगा मुझे ये बताएं? कोई इंटरनेशनल लेवल तक इनकी बात पहुँचेगी? वैसे तो हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत ये नहीं होती है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने साथ जाके बैठ के उन दो टोक अल्फाज में बात कर सके। तो इन वज़ीर-ए-आज़म साहब के तो कहने ही क्या है, आगे मसाइल का अंबार लगा हुआ है, लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर हैं। तो अल्लाह ही रहम करे हमारी इस रियासत पर और मकबूजा कश्मीर के भाइयों पर भी। तो हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अल्लाह ताला आज़ादी से हमकिनार करे और हमारे लीडरों को, हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह हिदायत दे। जी बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आप अंदर चलेंगे और हम आपको मनाज़र दिखाएंगे कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर स्टेज के ऊपर मौजूद हैं और इस वक्त जो पंडाल के मनाज़िर हैं वो आप देखें कि इस वक्त जो पंडाल के मनाज़िर हैं वो कैसे हैं, किस हद तक यहाँ पर आवाम मौजूद है। जबकि सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त ये जो पंडाल था वो भरा हुआ था, हर तरफ आवाम थी। लेकिन अब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की जब ख़िताब जारी है तो इस वक्त जो पंडाल है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। आप जो इख्तितामी मनाज़िर हैं कोटली आज़ाद कश्मीर जलसा गाह के, वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शेर पढ़ कर जलसा गाह का जो इख्तिताम है वो किया है और इस वक्त दुआ की जा रही है शोहदाए कश्मीर के लिए। इस वक्त दुआ की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िताब के बाद। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.